जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर। तो जो आज की हमारी क्लास है वो किस टाइप की रहने वाली है, किन किन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है और कितने नंबर इस क्लास से आपको देखने को मिलेंगे, वो सभी चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ। इस क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। जितने भी आपके वन डे एग्ज़ाम हैं, जो आपके एसएससी, रेलवे, इन सभी जो भी आपके वन डे कोई भी आप एग्ज़ाम लगा सकते हो, बैंकिंग वगैरह सबके अंदर आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। दूसरा है इसके अंदर कि कौन कौन से आपके टॉपिक करवाए जाएंगे। तो इसके अंदर क्लास के अंदर मैंने आपके 3 टॉपिक रखे हैं, कौन कौन से वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित कलाकार हैं। पहला टॉपिक है आपका, दूसरा टॉपिक रहेगा आपका भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उनसे जुड़े हुए नृत्यांगनाएं। ठीक है। थर्ड टॉपिक आपका रहने वाला है भारत के प्रमुख उत्सव त्योहार मेले। ठीक है, कि भारत के किस राज्य के अंदर कौन सा आपका उत्सव मनाया जाता है। ये तीनों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। तो इस क्लास को अगर आप करके जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको, वैसे तो जो आपका स्टैटिक का पोर्शन है वो 10 नंबर के समथिंग का आता है। आप 1-2 नंबर कम भी कर सकते हो या 1-2 नंबर आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। तो अच्छा खासा आपको स्टैटिक जीके आज के टाइम में एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। आप जो आपकी क्लास है, जो मैंने आपके 3 टॉपिक इस क्लास के अंदर कवर करवाए हैं, तो इसके अंदर सिर्फ आपके जो पीवाईक्यू है, यानी कि जो आपके पहले एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके वो चीज़ें डाल रखी हैं, या जो आपकी आने वाली हैं यानी कि जिनकी संभावनाएं अधिक है वो सभी चीज़ें इसके अंदर डाल रखी हैं। तो इस क्लास से आप इजीली 3 से 4 नंबर आप अपने कवर कर सकते हैं। जो आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, आपका डीएसएसबी का जो आपका एग्ज़ाम है, तो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपकी क्लास। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। पहला जो आपका पॉइंट दे रखा है तबला। कौन सा वाद्य यंत्र है आपका? तबला। तो तबला से जुड़े हुए लोग कौन कौन से हैं? अल्लाह रखा खां और आपका जाकिर हुसैन। इनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखना, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जाकिर हुसैन कौन है? जिनको सबसे कम उम्र के अंदर पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों अवार्ड मिले हुए थे। इसके अलावा आपका आएगा किशन महाराज, गुदई महाराज। गुदई महाराज का अन्य नाम काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि गुदई महाराज का अन्य नाम क्या है। तो क्या है आपका? समता प्रसाद। इनको समता प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ़ अहमद खां, फयान खान, स्वपन चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस और विक्रम घोष। तो ये सभी नाम आपके जो हैं वो किससे संबंधित हैं? तो सबके सब नाम आपके तबला से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपका, देखो एक बार फिर से करवा देती हूँ इन सभी नामों को ताकि आपको माइंड के अंदर याद रह जाए। 1 से 2 बार आप वीडियो को देख लेना, एक बार आप वीडियो को देख लेना, बाकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप वहाँ से इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को इजीली याद कर पाएंगे। आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तबला से कौन कौन संबंधित है? अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुदई महाराज, पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ़ अहमद खान, फयान खान, स्वपन चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस और विक्रम घोष। तो आप अल्लाह रखा खार और जाकिर हुसैन को याद रखना। एक आपको जो महाराज देते, गुदई महाराज, किशन महाराज, लच्छन महाराज, ये सभी आपके जितने भी रूट वर्ड अगर आपको महाराज मिले, घोष मिले या बोस मिले तो ये कहाँ से होंगे? आपके तबला से होंगे। बाकी अगर आप 1 से 2 बार ये जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, पीडीएफ आपको दी जाएगी, इसको अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको इजीली ये चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका आएगा दूसरे नंबर पर सितार। सितार वाद्य यंत्र है, उससे संबंधित कौन है? तो सबसे पहला जो नाम आपको देखने को मिलता है वो कौन सा है? पंडित रविशंकर। इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण दोनों अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया है। ठीक है। इनकी खुद की जो रचना है वो है माई लाइफ माई म्यूजिक। याद रखना, माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी रचना है? तो पंडित रविशंकर की। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1999 के अंदर। इसके अलावा कौन कौन से नाम हैं? तो उमा शंकर मिश्र है,
बुद्धादित्य मुखर्जी हैं, निखिल बनर्जी हैं, विलायत खान है, बंदे हसन है, शाहिद परवेज है, शाहिद परवेज और आपका राजीव जनार्दन। देख लो फिर से, पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज और राजीव जनार्दन। नेक्स्ट आपका आएगा बांसुरी की बांसुरी से कौन कौन संबंधित हैं, तो आपके हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष दोनों आपके बांसुरी के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट देखे जाते हैं, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछे भी जा चुके हैं। राजेंद्र प्रसन्ना और आपका राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र नाम को भी याद रखना, वी कुंजमणि और एल नीला, वी कुंजमणि एल नीला और आपका अमल ज्योति घोष। देख लो बांसुरी से संबंधित हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि, एन नीला। पन्नालाल घोष के साथ एक नाम ये भी याद रख लेना, अमल ज्योति घोष, राजेंद्र प्रसन्ना और कुलकर्णी प्रसन्ना। नेक्स्ट आपका आएगा शहनाई, तो शहनाई बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है, इनको जाना जाता है शहनाई वादक के रूप में। 2001 के अंदर इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये जो मैंने एडिशनल पॉइंट दे रखे हैं बिस्मिल्लाह खां के अलावा, जैसे मैंने ये डाल दिया कि 2001 के अंदर भारत रत्न दिया गया, तो ये क्यों डाल रखा है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर आ चुके हैं पहले, इसीलिए डाल रखे हैं। तो इनको आप ये मत सोचना कि इनको स्किप करके आप सिर्फ नाम को याद रखो। जो चीज़ें मैंने लिख रखी है वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो सभी के ऊपर आप फोकस करना। इनको चारों शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, यानी कि भारत रत्न से भी, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण चारों से सम्मानित किया जा चुका है। 15 अगस्त 1947 को इन्होंने लाल किले पर शहनाई बजाई थी, जिसके लिए इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अली अहमद, दयाशंकर, जगन्नाथ, हुसैन खां और बागेश्वरी कमर, जो कि आपकी इकलौती महिला है शहनाई वादक की, तो ये सभी नाम आपके शहनाई से जुड़े हुए हैं। इनको भी आप याद रखना कि इकलौती महिला शहनाई वादक कौन है, आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो कौन है, बागेश्वरी कमर। कौन है, बागेश्वरी कमर, क्योंकि ये इकलौती महिला है। नेक्स्ट आपका आएगा वीणा, तो वीणा से कौन कौन से नाम देखे गए हैं आपके, एस बालचंद्रन, एस बालचंद्र, किशन भगवातार, वी दोरोस्वामी, वी एन धनमल, बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश और आपका ये फिर से एस बालचंद्र। तो ये सभी नाम आपके वीणा से देखे जा चुके हैं। किशन भगवातार, वी दोरोस्वामी, वी एन धनमल, बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश और सुंदरम बालचंद्रन। ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा सरोद, कि सरोद से कौन कौन जुड़े हुए हैं, तो सरोद से आपका नाम आता है अमजद अली खान। तो इनके 2 पुत्र थे, ये दोनों पुत्र इन्हीं के हैं जो कि आपके सरोद से जुड़े हुए हैं। कौन कौन, अमान अली खान और अयान अली खान, जो दोनों के दोनों अमजद अली खान के पुत्र हैं। जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, हाफिज़ खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, बुद्ध देवदास गुप्ता और आपका राजीव तारानाथ। तो ये सभी नाम आपके सरोद से जुड़े हुए हैं। अमजद अली खान, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, विश्वजीत राय चौधरी, हाफिज़ खां, अली अकबर खां, बुद्ध देवदास गुप्ता, अलाउद्दीन खान और आपका राजीव तारानाथ। नेक्स्ट आपका आएगा मृदंगम, तो इससे आपके देख लेना टी गोपाल कृष्णन, टी गोपाल कृष्णन, पालधर रघु, ठाकुर भीष्म सिंह, ठाकुर भीष्म सिंह, जगदीश सिंह, के शिवरमन, पी मणि अय्यर, रंजना स्वामीनाथन। इनमें से देखो दोस्तों, आपको कोई भी वर्ड स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी वो नाम हैं जो आपके बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनमें से आप कुछ भी स्किप मत करना। स्टैटिक जीके का पोर्शन थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि इसके अंदर अजीबोगरीब नाम देखने को मिलते हैं,
काफ़ी बच्चों को क्या होता है कि किसी को भी देखो पहली बार में किसी को याद नहीं होता। आप इस चीज़ का बर्डन अपने माइंड के ऊपर बिल्कुल भी मत डालना कि मैम हमने क्लास ली थी और हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। आप 1 से 2 बार क्लास को देखोगे, उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप इजीली नोट्स को बार बार में रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आपको लिखना तो है नहीं, आपको नोट्स दिए जाएंगे। तो आप 2 से 3 बार नोट्स को रिवाइज कर लेना, तो आपको सभी चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी। मैं फिर से बोल रही हूँ, स्टैटिक जीके जो है वो किसी को भी एक बार में याद नहीं होती, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। टी गोपाल कृष्णन, पालधर रघु, ठाकुर भीषम सिंह, जगदीश सिंह, के शिवरमन, पी मणि अय्यर और आपका रंजना स्वामीनाथन। नेक्स्ट 8वें नंबर पर आएगा आपका वायलिन। वायलिन से कौन कौन जुड़े हुए हैं? टी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, जिसको वीजी जोग के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर वीजी जोग भी आपको दिया गया है, या आप फुल नेम याद रख लेना, विष्णु गोविंद जोग। डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन, कुनकेडी वेदनाथन, मोहन चंद्र शेखर और आपका लालगुडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट किस किस को रखना है आपका? एक लालगुडी हो गया, मोहन चंद्र शेखर हो गया, डॉक्टर एन राजन, राजन से संगीता राजन को भी याद रख लेना, वीजी जोग और आपका एक सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम। देखो मैंने सबके ऊपर ही टिक कर दिया, क्यों किया है? क्योंकि सभी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो किसी को भी आप स्किप बिल्कुल भी मत करना बीच में से। नेक्स्ट है आपका संतूर, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, दोनों आपके संतूर से जुड़े हुए हैं। यही नाम आपके बार बार पूछने को मिले हैं, शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, यानी कि संत लोग क्या करते हैं? शिव जी के भजन गाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख लेना। नेक्स्ट आपका रुद्र वीणा, उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां, ये दोनों आपके रुद्र वीणा से जुड़े हुए हैं, सादिक अली खां और असद अली खां। नेक्स्ट आपका आएगा पखावज, पखावज कुणाल पाटिल, केलुचरण महापात्र, ये आपके मृदंगम, तगला और ओडिसी नर्तक भी हैं। केलुचरण महापात्र जो आपका ओडिसी जो आपका नृत्य, शास्त्रीय नृत्य जो आपका देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको केलुचरण महापात्र, ठीक है, और महापात्र रूट वर्ड के काफ़ी सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर आप देख लेना। ठीक है, बाकी ये दे रखा है इसके अंदर कि जो आपका केलुचरण महापात्र है वो पखावज के साथ साथ मृदंगम, तबला और ओडिसी नर्तक भी है। ठीक है। उस्ताद रहमान खां, तोताराम, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका, तोताराम पखावज से संबंधित है। किस तरीके से? तोता जो होता है उसके क्या होते हैं? पंख होते हैं, तो उस तरीके से आप रिलेट करके याद रख लेना। बाकी आप इन चीज़ों की कोई भी ट्रिक बना सकते हो, आप खुद अगर याद करना चाहो तो अपनी आप खुद की ट्रिक बना लेना। पंडित भवानी शंकर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास और छत्रपति सिंह, कुणाल पाटिल, केलुचरण महापात्र, उस्ताद रहमान खान, तोताराम, पंडित भवानी शंकर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास और छत्रपति सिंह। नेक्स्ट आपका आएगा घटम, ये जो आपके लास्ट, जब वीडियो का लास्ट आएगा, एंड आएगा, उस टाइम पर मैं आपको इनकी पिक्स दिखा दूंगी कि कौन कौन से वाद्य यंत्र आपके किस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ताकि इजीली आप उन चीज़ों को पिक्चर के थ्रू रिलेट करके याद रख पाएंगे। तो घटम से आपके 2 नाम देखने को मिलते हैं, TH विनायक राम और दूसरा है आपका EM सुब्रमण्यम। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट नाम हैं जो कि आपके घटम से देखने को मिलते हैं। जो TH विनायक राम है उनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट आपका आएगा सारंगी। सारंगी से कौन कौन जुड़े हुए हैं? तो पंडित राम नारायण, उस्ताद बुंदू खान, शकूर खान, सुल्तान खान और आपका रमेश मिश्रा, ये सभी नाम आपके सारंगी से है। पंडित राम नारायण, उस्ताद बुंदू खान, शकूर खान, सुल्तान खान और आपका रमेश मिश्रा। नेक्स्ट आपका आएगा सिमझनी, ये भी आपका एक वाद्य यंत्र है। इससे आप एक नाम याद रखना, जुबीन मेहता का। सिमझनी से किसका नाम याद रखोगे? जुबीन मेहता। आपका आगे आएगा नाद सौरम। नाद सौरम से शेख चिन्ना, राजरतन पिल्लई और नीरू स्वामी पिल्लई। पिल्लई याद रखना और शेख चिन्ना याद रखना। नाद सौरम से क्या क्या नाम याद रखोगे? शेख चिन्ना और पिल्लई, दोनों नामों को याद रखना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।
ये बड़ा इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही डाला गया है, सिर्फ वो ही पॉइंट लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आलतू फालतू के बिल्कुल भी नहीं लिए, ताकि आप इजीली कम टाइम के अंदर जो मोस्ट चीज़ें हैं उनको आप याद कर पाओ। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, टाइम टू टाइम उनका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित नर्तक कौन कौन से हैं। तो कितने शास्त्रीय नृत्य हैं आपके? 8। कितने हैं? 8। नवा कौन सा जोड़ा गया है? एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि नवा शास्त्रीय नृत्य आपका कौन सा जोड़ा गया है, तो कौन सा जोड़ा गया है? छऊ। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य देखना कौन कौन से आपके। पहला है आपका भरतनाट्यम, या भरतनाट्यम भी आपको दे सकता है, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ये क्या है? मंदिरों को समर्पित है। भरतनाट्यम किसको समर्पित है? मंदिरों को समर्पित है, और सबसे पुराना भी है। सबसे नया पूछे, नौवा जो जोड़ा गया है वो आपका छऊ है, और सबसे पुराना पूछे तो आपका भरतनाट्यम है। इसका अन्य नाम आपको देखने को मिल सकता है, एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका कि भरतनाट्यम का अन्य नाम क्या है, तो क्या है? सादिर। पहले क्या किस नाम से जानते थे भरतनाट्यम को? तो सादिर नाम से जानते थे। नेक्स्ट आपका आएगा मोहिनी अट्टम। तो केरल से 2 संबंधित हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। ये दोनों ही केरल राज्य से हैं। मोहिनी अट्टम महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और कथकली जो आपका है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। दोनों ही केरल से संबंधित हैं। ये महाभारत और रामायण को दर्शाने के लिए किया जाता है पुरुषों के द्वारा। कौन सा? कथकली। मोहिनी अट्टम केरल में महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट आपका आएगा कथक, जो कि आपका यूपी से है। ये नॉर्थ इंडिया का एक ही आपका शास्त्रीय नृत्य है जो कि यूपी से है। कौन सा है? कथक। मणिपुरी, ये आपका मणिपुर से है, नाम से ही पता चलता है। ओडिसी आपका उड़ीसा से है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी यानी कि देखो इस चीज़ से याद रखना, कुचिपुड़िया कौन पकाते हैं? तो अंधे लोग पकाते हैं। तो कुचिपुड़ी किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8वें नंबर पर सत्रिया, जो कि असम का है, सबसे नया है। वर्ष 2000 के अंदर इसको जोड़ा गया था। अगर फाउंडर पूछे कि सत्रिया के जनक कौन है, तो श्री शंकर देव। कौन है? श्रीमत शंकर देव। फिर से देख लेना, सबसे नया आपका जो है वो असम है, असम का है, सत्रिया है, जो कि वर्ष 2000 के अंदर जोड़ा गया था। अगर आपसे नवा पूछे कि नवा कौन सा जोड़ा गया है, तो छऊ जोड़ा गया है। सबसे पुराना पूछे तो आपका भरतनाट्यम है। जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनका वर्णन कहाँ देखने को मिला है, कहाँ से हमें पता चला है कि कौन कौन से हमारे शास्त्रीय नृत्य कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको नाट्य शास्त्र के अंदर देखने को मिलती हैं। तो नाट्य शास्त्र जो आपकी पुस्तक है वो किसने लिखी थी? भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी। नाट्य शास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? भरत मुनि के द्वारा। और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना गया है। क्या माना गया है नाट्य शास्त्र को? पंचम वेद। वो सभी पॉइंट हैं जो आपके PYQ के अंदर दिए जा चुके हैं। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ आपको, ताकि आप बिल्कुल भी बीच में से कोई भी चीज़ को स्किप मत करना, किसी भी पॉइंट को, क्योंकि सभी पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आप किसी भी पॉइंट को उठाकर सर्च कर सकते हो कि इससे आपका क्वेश्चन बना भी है या नहीं बना, तो किसी भी पॉइंट को आप इसमें से उठा सकते हो। तो जो आपका भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे कौन कौन जुड़े हुए हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति, इसके अलावा आपकी कुचिपुड़ी से भी जुड़ी हुई है। सोनल मानसिंह, ये ओडिसी से भी जुड़ी हुई है। लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, वैजंती माला, रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये सभी आपके वो नाम हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भरतनाट्यम से, जो एग्जाम के अंदर बार बार देखने को मिलते हैं। एक आपका क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में पहली नृत्यांगना कौन थी जो नामित हुई थी, तो कौन थी आपकी? रुक्मणी देवी अरुंडेल, जो कि राज्यसभा के अंदर पहली लेडी थी नामित होने वाली। ठीक है, इसके अलावा आपको नाम देखने को मिलेंगे कोमल वर्धन, टी बाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, या आपको P सुब्रमण्यम भी दे सकता है। SK सरोजा, राम गोपाल, प्रियदर्शनी गोविंद, अर्नामेल वल्ली, देखो इस नाम को आप याद रखना ही रखना। ठीक है, ये अलारमेल वल्ली जो है ये आपका भरतनाट्यम से संबंधित है, काफ़ी बार आपका एग्जाम के अंदर आ चुका। मीनाक्षी श्रीनिवासन, VP धनंजय, और आपका आनंद शंकर जयंत और गीता चंद्रन, ये सभी नाम आपके
भरतनाट्यम से संबंधित है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनका रिवीजन कर सकते हो, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कुचिपुड़ी, कि कुचिपुड़ी से कौन कौन संबंधित हैं। कुचिपुड़ी से देखना, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वपन सुंदरी, यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा, राजा और पदमजा, तीनों के पीछे रेड्डी लगेगा इसीलिए एक लाइन में लिख दिया। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और आपका पदमजा रेड्डी। मल्लिका साराभाई जो कि भरतनाट्यम से भी संबंधित है इसके साथ साथ, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति भी आपके भरतनाट्यम से संबंधित हैं। नेक्स्ट आपका वेदांतम सत्यनारायण, वेमपति चिन्ना संपन्न, शोभा नायडू या शोभना नायडू भी दे सकता है, हलील खान और अपर्णा सतीशन। अपर्णा सतीशन भी इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये वो सभी नाम हैं जो कि आपके कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। नेक्स्ट आपका आएगा ओडिसी। ओडिसी से कौन कौन से नाम संबंधित है आपका, तो केलुचरण महापात्र। ओडिसी से जो भी आपके महापात्र रूट वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, केलुचरण के अलावा जितने भी नाम हैं जो आपके महापात्र रूट वर्ड के हैं वो सभी आपके ओडिसी के अंदर आएंगे। माधवी मुदगल, सोनल मानसिंह, किरण सहगिल, हरे कृष्णा बेहरा, हरे कृष्णा बेहरा, रानी कर्ण, संयुक्ता पानीग्रही, कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, दुर्गाचरण रणवीर, मीनाती मिश्रा और आपका कुमकुम मोहंती। ये सभी नाम आपके ओडिसी से संबंधित हैं। नेक्स्ट आपका आएगा कथकली। तो कथकली से कौन कौन से नाम देखने को मिलते हैं, आनंद शिव कुमार, आनंद शिवरमन, कृष्णन कुट्टी, मृणाली साराभाई, BN मेनन और कृष्ण नायर। एक आपका शांताराव आएगा जो कि मोहिनीअट्टम से भी संबंधित है, और काजी पदम कुमार नारायण। तो ये सभी वर्ड आपके किससे संबंधित है, सभी नाम आपके तो कथकली से संबंधित हैं। मैं सिर्फ एक बार बताऊंगी वरना आपकी क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप क्लास को 2 बार देख लेना और PDF जो आपको मिलेगी उससे आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट नाम है आपका मणिपुर, कि मणिपुर से कौन कौन से नाम संबंधित है, तो झावेरी बहना। झावेरी बहना काफ़ी बार आपके एग्जाम के अंदर देखा जा चुका है। 4 बहनें थी जिनको झावेरी नाम से जाना जाता है, दर्शना, नैना, सुवर्णा और आपकी रंजना। ये चारों बहनें आपके मणिपुरी से संबंधित है। इनके गुरु जो गुरु अमलित सिंह हैं वो भी आपके यहीं से संबंधित है। गुरु नल कुमार सिंह, चारू माथुर, L बिन्नो देवी, सविता मेहता, कलावती देवी, बिंबावती, थामलायामा, निर्मला मेहता और राजकुमार सिंहजीत, ये आपके मणिपुरी से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा मोहिनी अट्टम जो कि आपका केरल से है। मोहिनी अट्टम से हेमा मालिनी, श्रीदेवी, रागनी देवी, भारती शिवाजी, कलामंडलम कल्याणी अम्मा। ये नाम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसे मिलता है देखने को कि मोहिनी अट्टम को पुनर्जीवित किसने किया था, तो कलामंडलम कल्याणी अम्मा ने। कलामंडलम छेतवती पवित्रन, जयाप्रभा मेनन, डॉक्टर सुनिंदा नायर, शांताराव और तारानिधि गीता गायक। तो ये सभी आपके मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। लास्ट आपका आएगा सत्रिया जो कि आपका असम राज्य से है। वर्ष 2000 के अंदर इसको बनाया गया था या ये वर्ष 2000 के अंदर सामने आया था। फाउंडर पूछे तो श्रीमद शंकर देव इसके फाउंडर हैं। तो एक तो आपका शंकर देव ही हो गया, ठीक है। शारदिया सेकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, प्रदीप चलिहा, ललित ओझा, गहन चंद्रा गोस्वामी, मनिक बरबायान और परमदा बरबायान, ये सभी आपके सत्रिया से संबंधित हैं। तो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य थे। 8 से संबंधित जितने भी नर्तक थे वो सभी इसके अंदर करवा दिए हैं, ठीक है। इनको क्या करना, आप एक बार में याद नहीं होगा, बार बार में आप इनको रिवाइज कर लेना। 2 से 3 बार आप इनको रिवाइज करोगे तो आपको सभी नाम बहुत आसान लगेंगे, ठीक है। एक बार इसीलिए करवा रही हूँ मैं बार बार में, वरना आपको हैंड टू हैंड रिवाइज भी करवा देती, लेकिन सिर्फ एक बार इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपका काफ़ी लंबी जो आपकी वीडियो है वो 1 घंटे के समथिंग चली जाएगी। तो आप क्या करें, छोटी छोटी मैं आपकी वीडियो लेकर आऊँगी टॉपिक वाइज। जैसे कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो हिस्ट्री का हो गया वो भी छोटा सा, वैदिक सभ्यता भी आपकी डाल दी। तो सभी जितने भी आपके टॉपिक है वो सब छोटे छोटे 30 मिनट्स के समथिंग मैं कोशिश करूँगी लेकर आने की, ताकि आपका भी टाइम ख़राब ना हो
और आप इजीली हर एक चीज़ को याद कर सके। सिर्फ वही चीज़ें इन क्लासों के अंदर डाली जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें नहीं डाली जाएंगी। जो भी स्टूडेंट मेरी इन क्लासों को एग्ज़ाम तक लगातार देखेंगे उन सभी को मैं जीके जीएस के अंदर जिन्होंने करंट अफेयर कर रखा है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिन्होंने 1 साल तक का करंट अफेयर अपना कर रखा है किसी भी चैनल के थ्रू, किसी भी टीचर के पास, ठीक है। तो उन बच्चों के 45 के समथिंग क्वेश्चन आपके मतलब नंबर आपके जीके जीएस के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ से 1 से 2 बार क्लास देखनी है, आप पीडीएफ को बार बार में रिवाइज कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इन्हीं वीडियो से देखने को मिल जाएंगे, बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ मैं लेकर आऊँगी आपके लिए वो इस तरीके की लाऊंगी कि आपको बाहर से ना पढ़ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा प्रमुख उत्सव, कि जो प्रमुख उत्सव है वो कौन कौन से हैं। तो हमारा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के उत्सव कौन कौन से हैं, फ्लेमिंगो, कल्याणोत्सव, येलम्मा जतारा और दुर्गाम्मा, ये सभी आपके आंध्र प्रदेश के हैं। फ्लेमिंगो, कल्याणोत्सव, येलम्मा जतारा, दुर्गम्मा। नेक्स्ट आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश, सोलुंग, डी उत्सव, लोसर जो कि मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, मोपिन और सांगकेंग पानसाउ। अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन से हैं, सोलुंग, ड्री, लोसर, मोपिन, सांकेन, पानसाउ। जिस तरीके से अगर आप याद करो तो आपको जैसे उत्सव दे रखा है, इन सब के पीछे उत्सव मिलेगा, फ्लेमिंग उत्सव, कल्याण उत्सव, ये लम्मा जतारा उत्सव, दुर्गम्मा उत्सव, मैंने यहाँ पर नहीं लिख रखा। बाकी आप भी उत्सव बार बार में पीछे मत लगाना, ओनली नाम नाम को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा, एक मिनट, नेक्स्ट आपका आएगा असम का। तो असम के कौन कौन से हैं, बिहू मोस्ट इम्पोर्टेंट है असम का, बेशगु या बेसागु, मांजुली, बैखो, मी दम मीफी, देहिंग पटकाई, आई अली आई लिगांग, अब्बूबाची जो कि पूर्व का महाकुंभ कहलाता है, अब्बूबाची, ठीक है, और कामाख्या देवी के मंदिर में होता है। तो ये सभी नाम आपके असम से संबंधित है। कौन कौन से, बिहू, बेशागु, माजुली, बेखो, मी दम मीफी, देही पटकाई, अली लिगांग और अब्बूबाची। नाम के अंदर माइनर सा डिफरेंस आपको यहाँ पर भी और एग्जाम के अंदर भी या किसी भी बुक को अगर आप उठाओगे तो देखने को मिलेगा माइनर सा डिफरेंस, क्योंकि ये नाम ही अटपटे हैं। और जो आपका स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है उसके अंदर आपको माइनर डिफरेंस, ये गलत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर बेशगु दे दिया या बेशागु दे दिया तो वो गलत चीज़ नहीं है, माइनर से डिफरेंट ही है वो, ठीक है। और वो आपको हर एक बुक के अंदर अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इस बुक के अंदर ये चीज़ दे रखी है और इसके अंदर ये दे रखी है। नेक्स्ट आपका बिहार है। बिहार के कौन कौन से हैं, तो साम चकेवा, सरहुल जो कि बिहार के अलावा आपका झारखंड के अंदर भी है, कर्मा, सोहराय, जीतिया और आपका बिहुल्ला, ये सभी आपके बिहार के हैं। फिर से देख लो, बिहुल्ला, जीतिया, सोहराय, सरहुल, कर्मा और शाम चकेवा। नेक्स्ट आपका आ गया छत्तीसगढ़ कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से हैं, हरेली, मड़ई, भोजली, छेरछेरा, पोला और मेघनाथ परव, ये आपके छत्तीसगढ़ के हैं। लेकिन अगर आपसे ये यहाँ पर हरेली है, एक यहाँ पर हरेला भी आता है, और हरेला कहाँ का है आपका, उत्तराखंड का, ठीक है। शायद आगे आपको देखने को भी मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के देख लेना, हरेली, मड़ई, भोजली, छेरछेरा, पोला और मेघनाथ परव। नेक्स्ट है आपका गोवा का है वांड्रम, अंगूर, एक मैंगो फेस्टिवल भी देखने को मिलेगा आपको, इसके अंदर नहीं दे रखा, अंगूर भी है, मैंगो भी है, शिगमो भी है, थ्री किंग्स भी है, सेंट फ्रांसिस जेवियर और साओजाओ। कौन सा है, साओजाओ। तो वोंड्रम, अंगूर, मैंगो, सिग्मो, थ्री किंग्स, सेंट फ्रांसिस जेवियर और साओजाओ, ये सभी आपके गोवा से संबंधित हैं। नेक्स्ट आपका गुजरात का एक तो हो गया मोढेरा, माधवपुर, रण, पतंग, पैराग्लाइडिंग जो कि विकलांग लोगों के लिए किया जाता है, और यह एक है आपका खेल महोत्सव। ये सभी कहाँ के हैं, तो गुजरात के हैं। मोढेरा, माधवपुर, रण, पतंग, पैराग्लाइडिंग और खेल महोत्सव, ये सभी आपके गुजरात के हैं। नेक्स्ट आपका हरियाणा का कौन कौन से हैं, पिंजौर, गंगौर, गुगा, सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है, एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आपके फरीदाबाद में हर वर्ष प्रायतः फरवरी के महीने में 19 फरवरी के समथिंग ये मनाया जाता है, पिंजौर, गंगौर, गुगा, सूरजकुंड। नेक्स्ट है आपका
हिमाचल का है हल्दा, साजो, नटवारी, चैट, ग्रेवाल, गोची। हल्दा, साजो, नटवारी, चैट, ग्रेवाल, गोची। किस तरीके से याद करोगे? हल्दा, साजो, नटवारी, चैट, ग्रेवाल, गोची। इस तरीके से सभी राज्य के याद करने हैं आपको, ठीक है। आपको पीछे उत्सव महोत्सव कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओनली नाम से याद कर लेना। 2 से 3 बार एक ही राज्य की अगर आप याद करोगे, जैसे एक राज्य आपने उठाया 2 से 3 बार उसको रिवाइज कर लिया, फिर एक राज्य उठाया 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया, तो इस तरीके से आपको सभी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका झारखंड। तो झारखंड का कौन कौन सा है? सरहुल, भगता पर्व, फगुआ, सोहराय, टूसू, चांदी पर्व। सरहुल, भगता पर्व, फगुआ, सोहराय, टूसू, चांदी पर्व। नेक्स्ट आपका कर्नाटक। कर्नाटक के हैं हम्पी, पट्टदकल, कंबाला। कंबाला इसके अंदर भैंसों की दौड़ की जाती है। करगा, कैलपोद, उगादी। उगादी ये नववर्ष है दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत का नववर्ष कौन सा है आपका? उगादी। तो देख लो फिर से, हम्पी, पट्टदकल, कंबाला, करगा, कैलपोद, उगादी। नेक्स्ट है आपका केरल। केरल का विशु, ओणम। ओणम आपका 10 दिन मनाया जाता है, ठीक है। ओणम, थेयम, अरट्टू, त्रिशूरपुरम, वल्लम काली बोट रेस। वल्लम काली बोट रेस, जो आपकी नौका की जो रेस होती है उसको वल्लम काली बोट रेस के नाम से वहाँ पर जाना जाता है। नेक्स्ट आपका अट्टूकल पोंगल। ये सभी कहाँ के हैं? आपके केरल के हैं। तो ओणम आपका 10 दिन मनाया जाता है फसल कटाई के ऊपर। इसका जो पहला दिन है उसको क्या बोलते हैं? एग्जाम के अंदर आया हुआ है इसीलिए लिख रखा है। तो पहले दिन को अथम बोलते हैं, और जो 10वां दिन है उसको क्या बोलते हैं? थिरुवोणम। क्या बोलते हैं? थिरुवोणम। कथकली नृत्य भी यहीं का है, केरल का कथकली, और एक आपका मोहिनीअट्टम, दोनों केरल के ही है। वानम जयंती और राजाबली का स्वागत। तो ये सभी नाम आपके केरल के हैं। नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश राज्य है। तो घड़लिया, गणगौर, रसनवा, पीर बुधान, नीरजा, मंडई, काकसार, हरिही। ये आपके मध्य प्रदेश से हैं। फिर से देख लो, घड़लिया, गणगौर, रसनवा, पीर बुधान, नीरजा, मंडई, काकसार, हरीरी। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कौन कौन से हैं? विठोबा, काला घोड़ा, पोला, एलिफेंटा, नराली, पूर्णिमा, गणेश चतुर्थी, और आपका गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष है। जिनके नीचे रेड टिक कर रखा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देख लेना, आप इनको रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट आपका मणिपुर। मणिपुर का है आपका याओसांग। इसको जो डोल यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। कांग यात्रा कूट, हिकरू या हिकारू, हिंडोगबा, ठीक है। चेरी ब्लासन और चुम्फा। लाई हरोबा मोस्ट इम्पोर्टेंट है मणिपुर का। लाई हरोबा को मेरी मेकिंग ऑफ द गोड्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका हो गया मेघालय। मेघालय से कौन कौन सा है? नोंगक्रेम, बेहेदीखलम, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, वांगला। देखो यहाँ पर वंगला दे रखा है, वंगला भी मिल सकता है, वांगला भी मिल सकता है, या आपको हैंड्रेड ड्रम भी देखने को मिल सकता है। इसका अन्य नाम क्या है? हैंड्रेड ड्रम। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका कि हैंड्रेड ड्रम महोत्सव किस राज्य का है, तो आपका मेघालय का है। तो यहीं पर मैंने मतलब थोड़ा जल्दी करके, क्योंकि आप ये सोचोगे कि मैम ने मतलब काफ़ी सारे नाम छोड़ रखे हैं इसके अंदर, तो वो नाम इसलिए छोड़ रखे हैं जो मैं फिर से आपको बार बार में वीडियो के बीच में भी बोला है, लेकिन फिर से बोल रही हूँ, ओनली इम्पोर्टेंट चीज़ों को इसके अंदर डाला गया है, ठीक है। सब के सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पहले पूछे जा चुके। तो यहीं पर आपकी जो ये क्लास है इसका एंड करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी जो आपके वाद्य यंत्र की हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी है, और इस तरीके की वीडियो अगर आप आगे लेकर आनी है तो उसका भी कमेंट करें। तो ये आपके कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, इनको देख लेना। जैसे ये आपका ढोलक हो गया, ये तबला हो गया, ये इस तरीके का आपका तबला है, ठीक है। ये आपका बेंजो हो गया, सारंगी हो गया, ये पियानो हो गया, ये आपकी शहनाई, ठीक है। और ये आपका वीणा हो गया, हारमोनियम, सरोद, ये बांसुरी। तो ये सभी आपके वाद्य यंत्र हैं। यहीं पर आपकी क्लास का एंड करते हैं दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अच्छे कंटेंट के साथ। तो आप हमसे जुड़े रहना। अगर आपको, मैं फिर से बोल रही हूँ, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इस तरीके की वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं,
कुछ दोस्त व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हैं, तो प्लीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी आपको कमेंट करना है वीडियो से रिलेटेड, कोई क्यूरी हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको कमेंट करना है वो सब आपको इसी जो क्लास है इस क्लास के नीचे, ठीक है, कमेंट बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर आपको कमेंट करना है। मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप का है, जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए या ये नोट्स चाहिए हैंड रिटन, तो वो उस नंबर के ऊपर, मैं आपको फिर से नंबर लिख देती हूँ, इस नंबर के ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आपकी कोई भी क्यूरी हो तो। और बच्चों की डिमांड थी कि मैम आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए, या आरपीएफ से रिलेटेड जो भी आपका कंटेंट है आपके पास में प्लीज़ वो भी दे दीजिए। तो आपका आरपीएफ का बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जितनी जल्दी हो उसके आपको सीरीज मिल जाएगी, लेकिन उससे जुड़े रहना। चलो ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, थैंक यू, बाय।